हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि आयुर्वेद की मदद से कैसे आप अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उन सब से आप बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अब जब भी हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, आपकी बढ़ती हुई शुगर वैल्यूज़ या कभी कभार आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती है कि आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से किडनी इफेक्ट होती है। उसके अंदर बीमारी आती है आपकी आईजीए नेफ्रोपैथी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जब बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हुए, हाइपर एक्टिव होते हुए वर्क करती है तो आईजीए के डिपॉजिट्स आपकी किडनी के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आईजीए नेफ्रोपैथी कॉज होती है, जिस कारण से आपके पेशाब में झाग देखने को मिलता है, आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इवन आगे चलकर आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर जब आपकी इम्यूनिटी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, हाइपर एक्टिव हो जा रही है। तो आयुर्वेद कैसे मदद करता है आपकी किडनीज को हेल्दी रखने में? ट्रीटमेंट की बात करते हैं या आयुर्वेद की बात करते हैं तो इसका एक बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है, ट्रीट द रूट कॉज। हमेशा हम रूट कॉज पे वर्क करते हुए इलाज करते हैं किसी भी बीमारी का। और आज हम किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं तो जब भी पेशेंट को ये कंडीशन क्रिएट होती है, बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम हो गई है और पेशाब के रास्ते जो प्रोटीन आपकी बॉडी में रहना चाहिए था वो अब बाहर निकलता चला जा रहा है, तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। हमें किडनीज को हेल्दी भी रखना है, उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी को भी अच्छा रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट क्लिनिक में आता है और हम उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो मोस्टली उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या मेडिसिन दी जाती हैं? बीपी की मेडिसिन होती है, शुगर कम करने की मेडिसिन होती है, या साथ में कोई ना कोई सप्लीमेंट लगा दिया जाता है, आयरन का सप्लीमेंट होता है, कैल्शियम लगा दिया जाता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स होती है। बट ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेंटेनेंस तो काम करती है, बट रिकवरी के लिए कोई ड्रग नहीं होता है। तो वहाँ पर आयुर्वेद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पुनर्नवा हो गया, गिलोय है, मकोय है, ये सारी की सारी हर्ब्स का यूज़ क्या होता है? ये सारी की सारी हर्ब्स जो किडनी में इन्फ्लेमेशन आ रही है, बीपी बढ़ने की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, शुगर बढ़ने की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर हमारी जो नेफ्रॉन्स हैं वो इन्फ्लेम होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर जो टिश्यू है उसकी हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी रिपेयर के लिए प्लस इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए ये ड्रग्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आयुर्वेद किडनीज को हेल्दी रखने में इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि जितनी आयुर्वेदिक हर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं किडनी पेशेंट्स में, वो सारी की सारी जो हर्ब्स होती हैं ज़्यादातर डायूरेटिक इन नेचर होती है, मतलब कि पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है, आपकी बॉडी में सूजन उतारने की हेल्प करती है, प्लस जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करवाने में हेल्प करती है। और वो कैसे काम करती हैं? आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए। अब हम सोच रहे होंगे कि हमारा क्रिएटिनिन वैल्यूज तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कैसे किडनी की हम फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे? जब भी किडनी डिजीज स्टार्ट होता है तो आपके किडनीज में नेफ्रॉन्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? कुछ नेफ्रॉन्स अनहेल्दी हो जाते हैं और कुछ डेड होना स्टार्ट होते हैं। जो नेफ्रॉन्स डेड हो गए हैं उनको हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अनहेल्दी नेफ्रॉन्स हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, उनको हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हुए, उनकी मदद लेते हुए किडनीज की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हम कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी बीमारी के साथ डील कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पेशेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन आपका या तो यूरिन के रास्ते बाहर जाता है या स्वेटिंग में जाता है, दो ही उसके पास रूट्स हैं। जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होती है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, प्लस इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब भी आईजी नेफ्रोपैथी के केस आते हैं या आपका लूपस के केसेस आते हैं, उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ पर गलत नहीं है वो चीज़, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिव हो गई है कि उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जब इम्यूनिटी को हम सप्रेस करते हैं, फॉर द टाइम बिंग आपकी बीमारी में आराम आ जाता है, लेकिन
इम्यूनोसप्रेसेंट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो क्या करते हैं, बाकी बीमारियां आपकी बॉडी में जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। एक बीमारी के रहते रहते दूसरी बीमारी को भी साथ में ले लेता है। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद जो इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, जिसके अंदर गिलोय बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने में मदद करता है। तो आपकी बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स के, वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी तरीके से मदद करती हैं। साथ के साथ जो बीपी की वजह से डैमेज हो रहा है, टिश्यू की हार्डनिंग हो रही है, टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो क्या हेल्प करती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हुए आपकी किडनीज के जो नेफ्रॉन्स वीक हो गए हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करती है, जिसकी मदद मिलते हुए आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ डाउन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में, जानने में कि कैसे आयुर्वेद की मदद से हम अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं, प्लस जो आपका क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी को रिकवर करने में कैसे आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है। जब भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हर्ब्स का रोल नहीं है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब तक हम रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, चाहे आपके खाने पीने की वजह से ये दिक्कत स्टार्ट हुई है, क्योंकि आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हुआ बैड लाइफस्टाइल की वजह से, आपको शुगर हुई बैड लाइफस्टाइल की वजह से, तो जब तक हम रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी इलाज ले लीजिए, आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, आपको आराम देखने को नहीं मिलेगा। और आपने शायद अपने केसेस में भी ये देखा होगा, बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो हमें सामने से बताते हैं कि हमने ट्रीटमेंट तो लिया, कर बहुत जगह से लिया, लेकिन डाइट फॉलो नहीं की मैम। जब वो डाइट फॉलो नहीं करते तो ट्रीटमेंट भी उतना रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि 50% रोल आपकी डाइट का है और 50% आपका ट्रीटमेंट का है। जब हम कंबाइंड इफेक्ट के साथ चलते हैं तो पेशेंट के अंदर बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है, उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, उसके सिम्टम्स जो वीकनेस देखने को मिलती है या उल्टी जैसा मन होता रहता है, सूजन है, वो सारी की सारी दिक्कतें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप भी सब इन चीज़ों को अपनाइए और फॉलो कीजिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए किडनी डिजीज़ के रिगार्डिंग, किडनी संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स को कॉल करके आप बात करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई फ्रेश आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।